देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं और आज ये चैप्टर जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हम पढ़ेंगे भोजन के योगदानकर्ता जो होते हैं। ठीक है, देखो अनेक भोज्य पदार्थ जो खेतों में उगाए जाते हैं वो हमसे दूर उगाए जाते हैं क्योंकि ये सीधे नहीं खाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गेहूँ, चावल, दालें हैं, ये जो हो गए इनको हम सीधे नहीं खा सकते। जैसे गेहूँ है, उसको सुखाकर उसका फिर आटा पीसते हैं, उसको फिर रोटी बना के फिर खाया जाता है ना, आटा गूँथ कर। इसको जो हम लोग सीधे नहीं खा सकते हैं। ठीक है, चावल दालें हो गए। कुछ फल और सब्जियां सीधे खाए जाते हैं, जैसे कुछ फल हो गए, कुछ सब्जियां होंगी, उनको हम ऐसे खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन और जो अलग से प्रकार सब्जियां होती हैं उनको हम पका के खाएंगे। यदि वो हमारे निवास स्थान के निकट उगाए जाएँ, ठीक है, यदि मतलब वो हमारे निवास स्थान के निकट उगाए जाएँ। किस भोजन का चयन किया जाए? देखिए जैसे ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषण तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने वाले पोषक तत्व जैसे हो गए प्रोटीन। ठीक, प्रतिरक्षक पोषक तत्व जो हो गए खनिज जैसे कैल्शियम हो गया, लोह हो गया और विटामिन। ठीक है, जो भोजन आप ग्रहण करते हैं वह कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा प्रदान करता है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमको ऊर्जा मिलती है, तो उससे हम कार्य करते हैं, क्षमता भाई हमारे कार्य करने की क्षमता आती है। वह आपके शरीर की वृद्धि में भी सहायक है, भाई हमारे शरीर की भी वृद्धि करता है। सामान्यतः 3 प्रमुख भोजन दिन में ग्रहण किए जाते हैं, यानी 3 टाइम आप लोग खाना खाते हो। देखो एक तो सुबह जो होते हैं नाश्ता करते हो, थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर का एक भोजन खाते हो, उसके बाद शाम का भोजन खाते हो। ठीक है, विभिन्न प्रदेशवासियों के भोजन की आदतें देखो कैसी हैं, क्या क्या मतलब अन्य जो प्रदेश हैं, राज्य हैं, उनमें किस तरह का भोजन किया जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये भारत में विभिन्न राज्य के लोगों को भोजन की अलग अलग आदतें हैं। भोजन की आदतें भोजन उत्पादन और उसकी आपूर्ति द्वारा प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए भारत के उत्तरी भाग में गेहूँ एक सामान्य भोजन है, जबकि दक्षिण में सामान्यतः चावल खाया जाता है। ठीक है, भारत के विभिन्न राज्यों में लोगों की भोजन संबंधी आदतें निम्नलिखित हैं। जैसे हमारा तमिलनाडु राज्य है, दक्षिण में है भाई, तमिलनाडु जो है राज्य जो है हमारा दक्षिण में स्थित है। भाई तमिलनाडु जो है उसमें किस टाइप का जो भोजन है होता है, देखो इडली हो गया, डोसा हो गया, चावल, सांभर, केले की चिप्स आदि, यानी इस टाइप का जो है भोजन वो लोग ग्रहण करते हैं, खाते हैं। राजस्थान में देखिए बाजरा हो गए, दलिया, रोटी, दाल, कचौरी, दाल बाटी, बड़ी मूंग, ठीक है, रबड़ी आदि। आंध्र प्रदेश में क्या है, जैसे चावल खाते हैं भाई। देखो साउथ साइड के जितने भी अधिकतर जो राज्य है उसमें चावल तो जो होता है वो अधिकतर खाया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश हो गया चावल, सूखी सब्जी, अरहर की दाल, उपमा हो गए, डोसा, दही, अचार आदि। पंजाब में जैसे हो गया रोटी हो गया, पराठा हो गया, मक्खन, लस्सी में पंजाब हरियाणा खूब पी जाती है, लस्सी, दालें, सरसों का साग, छोले, दही भल्ला आदि। ठीक है, इसके आगे एक आता है हमारा गुजरात में देखिए रोटी होती है, चावल, दाल, सब्जी, लस्सी, थेपल जो होती है गेहूं की फ्राई की गई रोटी होती है, यानी गेहूं की जो है उसको फ्राई कर दो, उससे जो रोटी बन गई थेपल, ढोकला, खांडवी आदि। ठीक है, बिहार में जो है, बिहार भाई अपने चावल के लिए फेमस है, चावल खूब खाया जाता है। बिहार में जैसे चावल है, चपाती हो गए, सत्तू, दाल, बैंगन का भरता, पापड़, चटनी आदि। तो ये अन्य जैसे जैसे जिस प्रकार के राज्य उसमें अलग अलग भोजन करने की आते हैं, इस प्रकार का भोजन किया जाता है। अब इसके बाद आते हैं, देखो भोजन खाते भी हो और उसके बाद जो है कुछ भोजन बहुत से लोग हैं जो बर्बाद कर देते हैं। खाना थोड़ा होगा तो अब उसको हम ज़्यादा सा परोस लेते हैं, उसको खाते नहीं, तो ये गलत आदत है। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए, भोजन खराब नहीं करना चाहिए। भोजन उतना ही लीजिए जितनी आपकी लिमिट हो और जितना आप खा सकते हो। भोजन खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, पता नहीं कि आपने 2 व्यक्तियों का भोजन एक साथ ले लिया थाली में और उसके बाद में किया नहीं, आधा किया आधा जूठा हो गया। अब आप कर रहे हैं मान लो कहीं बारात या पार्टी में, तो एक व्यक्ति का भोजन तो घट गया, तो एक व्यक्ति जो होगा वो भूखा ही रह जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भोजन की जो बर्बादी है या जिसको है उसको रोकने के लिए कुछ उपाय हैं। जैसे उसको कैसे रोकें, देखिए
हमारे देश में सभी व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं है। कुछ व्यक्तियों के पास भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, अतः हमें भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए अगर लिखित बातों को ध्यान रखें, जैसे हमें उतनी ही मात्रा में भोजन करना चाहिए जितनी शरीर को आवश्यकता है। भाई उतनी मात्रा में भोजन कर सकते हैं जिसमें शरीर की आवश्यकता है। अधिक खाने से जैसे मोटापा या अन्य बीमारियां घेर लेती हैं तथा इससे भोजन भी व्यर्थ होता है। मतलब अधिक से अधिक भोजन करोगे तो मोटापा भी आएगा और बीमारियां भी पैदा हो जाएंगी। ठीक है, तो उतना ही खाइए जितना आपका खाने की लिमिट हो। ठीक है, भोजन को ख़राब ना होने दें या जानवरों द्वारा ना खाया जाए। हमें पार्टियों या अपने घर में प्लेटों में भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब भोजन उतना ही करो जितना आप खा सको। अधिक भोजन लेने के बाद में कम खाना और उसको जो उठा करके छोड़ देना, ये गलत आदत है। ठीक है, तो ये आज आपका चैप्टर जो हो गया, फर्स्ट चैप्टर जो है भोजन, वो आपका समाप्त होता है। ठीक, इसमें जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो आपको करना होगा और ग्रुप पे सेंड करना होगा। इसके बाद में इसकी जो एक्सरसाइज है, जो अभ्यास है, जैसे बहुकल्पी वाले हैं, सही विकल्प वाला है, रिक्त स्थान पूर्त करना है, ट्रू फॉल्स वाले हैं, सही जोड़े, तो इनको जो है आप लोगों के पास बुक है तो पहले बुक से कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ से भेज दूँगा कौन सा क्या करना है, और रफ पे ही करना है अभी। ठीक है, उसको करने के बाद ग्रुप पे सेंड करना है। ठीक, पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद में मैं बताऊँगा। थैंक यू।